अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ये वीडियो मेरे उन लोगों के लिए जो लोग रेज़न आर्ट का बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं और उनको नो हाउ नहीं है कि उनको क्या चीज़ों की ज़रूरत हो सकती है और किस तरीके से वो अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। बेसिकली रेज़न आर्ट के अंदर जो मटीरियल इस्तेमाल होता है वो हम इसके अंदर आपको डिस्प्ले करेंगे। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि बल्क क्वांटिटी में भी आपको नज़र आएँगी, बट आप उन चीज़ों को जो है वो आगे जाके अब जो देखेंगे मैं आपको उसके बारे में बताऊँगी कि किस तरीके से है। आप देख सकते हैं कि ड्राई फ्लावर्स के बॉक्सेस हैं, उसके अलावा हमारे पास चंकी ग्लिटर्स हैं और ये ग्लिटर्स बेसिकली लोकल ग्लिटर्स नहीं है, टेस्टेड ग्लिटर्स जो कि आप रेज़न आर्ट में इस्तेमाल करते हैं और इनका वेट नहीं होता, वेटलेस होते हैं। जब वेटलेस ग्लिटर आपके इस्तेमाल होते हैं तो उनका रिजल्ट ही टोटली डिफरेंट होता है। उसके बाद हमारे पास ये ऑर्गेनाइजर है बेजल सेट्स के साथ। फिर हमारे पास कुछ प्रेस फ्लावर्स आ जाते हैं जो कि फ्लावर्स हमारे झुमकों में रेज़न आर्ट के स्टार्टअप के बिजनेस में इस्तेमाल होते हैं और बहुत सारी एंगेजमेंट ट्रे बनाने के लिए भी यूज होते हैं जो कि आजकल ट्रेंडिंग में है। उसके बाद हमारे पास जो है इसके अंदर हमारे पास और चीजें आ जाती हैं, मीका पाउडर्स आ जाते हैं जो कि लोकली हम यूज करते हैं। अगर हमें कोई कलर पिगमेंटेशन चाहिए या फ्लोटिंग के लिए कुछ कलर चाहिए तो हम वो इस्तेमाल करते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं अल्कोहलिक इंक। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है जो कि हमारे रेजन के अंदर इस्तेमाल होती है। उसके बाद हमारे पास मीका पाउडर आ जाता है। अल्कोहलिक और मीका पाउडर का एक अलग से इफेक्ट है। उसके बाद हमारे पास ये आ जाती है ड्रिल जो कि इलेक्ट्रिक ड्रिल है, जो कि हमारे इस आर्टिकल के अंदर दो तरह का काम करती है। एक तो हमें इसके अंदर जो है हमारे इस आर्टिकल के अंदर क्लियर करने के लिए काम आती है कि अगर हमारा कोई एज खराब हो गया है हम उसे क्लियर कर सकते हैं और उसके अलावा हमें ड्रिलिंग के लिए इस्तेमाल होती है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है लेटेक्स ग्लू। ये आप देख सकते हैं कि इसका जो है वो प्रोसीजर है। फिर उसके बाद हमारे पास रेजन आ जाता है और इसके अलावा हमारे पास जो है मेजरिंग स्केल आ जाता है। फिर हमारे पास 7 इंच का कोस्टर मोल्ड है। फिर उसके बाद हमारे पास जो है वो 3 लेयर ट्रे में हमारे पास चीजें आ जाती हैं, किचन की एक्सेसरीज आ जाती हैं, गोल्डन फ्लिक्स आ जाते हैं। और मैं अपने देखने वालों से यही कहूंगी कि रेजन आर्ट के अंदर अगर आपके पास क्वालिटी की चीजें मौजूद हैं और रेजन आर्ट आप क्वालिटी की चीजों से करते हैं। बहुत सारे लोग आपको ये कहते हैं कि स्टार्टअप में आप बिल्कुल सस्ता मटेरियल खरीदें और सिर्फ प्रैक्टिस करें और चीजें। मैं ये मानती हूँ कि अगर आप अच्छे क्वालिटी की चीजों से प्रैक्टिस करते हैं तो आपका काम भी दिखने को नजर आता है और स्टार्टअप से ही आप ऐसी चीजों को लेके बन जाते हैं कि आपका काम और आपका जो मटेरियल है वो अच्छी क्वालिटी का होगा तो आप अच्छा काम करके दिखा सकेंगे और मार्केट में स्टेबल रह सकेंगे। क्योंकि अगर आपके पास नाकिस क्वालिटी का सामान होगा तो उस तरीके से स्टेबिलिटी जो है वो सिर्फ थोड़े दिनों के लिए होगी, ज्यादा दिन के लिए नहीं होगी। इसके अंदर हमारे पास आपको मोल्ड भी नजर आ रहे होंगे। एंगेजमेंट ट्रे मोल्ड है दो तरह के। उसके बाद अल्फाबेट मोल्ड है जो कि मशहूर है, जमाना मोल्ड है। फिर हमारे पास ये हीट एयर गन है जो कि बबल रिमूव करने के काम आती है। बहुत ही हाई क्वालिटी है इसकी और बहुत ही नाइस, मतलब आप सोचेंगे इससे आप मिनट में दो तरह के काम कर सकते हैं। बबल रिमूव कर सकते हैं और फ्लावर की टेक्निक देने के लिए, या अगर आपने क्रिस्टल इफेक्ट देना है तो उसके लिए भी ये यूज होती है। उसके अलावा आपको ड्राई फ्लावर के अंदर बहुत सारे बेतहाशा कलर्स मिल जाएंगे। अगर आप ऑर्डर करना चाहते हैं, सिंपल ऑर्डर करने का तरीका है